हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके इस ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो प्यारे बच्चों आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्यारे बच्चों। और ये सभी क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों न्यू मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, जो कि प्यारे बच्चों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, इस क्लास में जो भी आपको प्रश्न पढ़ाएंगे ना, पहले भी आपको बहुत सारे प्रश्न हम याद भी करवा चुके हैं और बहुत सारे प्रश्न आपको पहले से भी यहाँ पे याद जरूर होगा, क्योंकि आपको पहले भी प्रश्न प्यारे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। तो आप अच्छे से इस क्लास को देखिए और 50 प्रश्न में आप लोग 45 क्वेश्चन का टारगेट रखिएगा, ठीक है। 45 क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग को सही करना है, आप अच्छे से आंसर लगाइएगा। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो प्यारे बच्चों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के प्यारे बच्चों जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल आप लोग को आंसर लगाना है और 45 क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग को प्यारे बच्चों सही भी करना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा बच्चों क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि बातचीत किस विधा की रचना है। चलिए बच्चों लगाइएगा। ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, आपके पेपर में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बातचीत किस विधा की रचना है बच्चों, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बातचीत किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे आंसर क्या लगा रहे हो, आंसर ऑप्शन डी लगा रहे हो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ललित निबंध है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका 2 नंबर क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ और कब हुआ था बच्चों। चलिए बच्चों बताइएगा आप लोग आंसर कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो है कब हुआ था। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या लगा रहे हो, तो 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी लगा रहे हो, 23 जून 1844 को। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो है प्यारे बच्चों निम्न में से कौन है। चलिए लगाइएगा आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से प्यारे बच्चों कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगा रहे हो, तो 3 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब प्यारे बच्चों ऑप्शन ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए लगा रहे हो, बातचीत हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। चलिए लगाइएगा प्यारे बच्चों आंसर क्या होगा कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या लगा रहे हो, तो बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो आधुनिक काल के लगा रहे हो, बिल्कुल सही जवाब है आपका यहाँ पे प्यारे बच्चों आधुनिक काल के हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर प्यारे बच्चों कौन सी कहानी जो है मानी जाती है। बताइएगा, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो बच्चों याद रखिएगा ये मानी जाती है कौन सी कहानी। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगा रहे हो, ऑप्शन ए लगा रहे हो, उसने कहा था, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, उसने कहा था, आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का प्यारे बच्चों यहाँ पे उल्लेख है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख हो जाएंगे। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगाओगे बच्चों, तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन ए आएंगे, बिल्कुल सही जवाब है, प्रथम विश्व युद्ध लगा रहे हो, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन है 7 नंबर और क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का बच्चों चित्रण है। चलिए बताइएगा बच्चों कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हो जाएंगे। तो बच्चों याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगा रहे हो, तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का ए आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, अमृतसर हो जाएंगे बच्चों, याद रखिएगा इनको। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा बच्चों, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि सिख राइफल्स के जमदार लन्हा सिंह का प्यारे बच्चों नंबर क्या था।
चलिए बताइएगा आप लोग। और प्यारे बच्चों अगर आपको नोट्स लेना हो तो आप इस नंबर पे हमारे पास एसएमएस व्हाट्सएप पे जरूर कीजिएगा 962 18 834। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग मैसेज करेंगे कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको मैसेज करना है। चलिए, सिख राइफल्स के इंजमदार लन्हा सिंह का नंबर क्या था बच्चों? तो यहाँ पे आंसर क्या लगा रहे हो? यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन ए लगा रहे हो आप लोग, 77 हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है 9th नंबर कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चलिए बच्चों बताइएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है ये किस युग के कहानीकार हो जाएंगे? तो प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर आप लोग का आंसर हो जाएंगे द्विवेदी युग हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, द्विवेदी युग, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन आता है और 10 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चलिए बच्चों बताइएगा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी हो जाएंगे? सभी प्यारे बच्चों आंसर लगाइए और बिल्कुल 45 क्वेश्चन का टारगेट रखना है, ठीक है। 45 क्वेश्चन से कम नहीं आप लोग को करना है, नहीं तो आप इस क्लास में फेल हो जाओगे। चलिए, तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है बच्चों? तो याद रखिएगा कर्म प्रधान है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है बच्चों, कर्म प्रधान होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, हाँ यहाँ पर आपका 11th नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के रचनाकार का नाम क्या है? चलिए बच्चों बताइएगा, जयप्रकाश नारायण के रचनाकार का नाम क्या होगा? तो यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के रचनाकार का नाम हो जाएंगे यहाँ पर क्या? तो आंसर क्या लगा रहे हो? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का क्या है बच्चों? बी आ रहा है, संपूर्ण क्रांति। बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चों। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों यहाँ पे 12th नंबर की दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? बताइएगा, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में हो जाएंगे? तो बच्चों याद रखिएगा, दल विहीन लोकतंत्र जो है ये हो जाएंगे आपके किसके? तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के, ठीक है। याद रखिएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है 30 नंबर और क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से प्यारे बच्चों याद करती है? बताइएगा आप लोग यहाँ पे आंसर क्या होगा कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो आप याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, क्या किस नाम से याद करती है बताइए पहले आप लोग। तो यहाँ पर आप लोग आंसर क्या लगा रहे हो? यहाँ पे सी बता रहे हो, लोकनायक, बिल्कुल सही जवाब है, लोकनायक के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो है ना किसने किया था? चलिए बच्चों बताइएगा कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जयप्रकाश नारायण जी किए थे। याद रखिएगा ऑप्शन बी सही जवाब है, जयप्रकाश नारायण जी किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन है 15 नंबर और क्वेश्चन है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक जो है ना कौन सी है? बताइएगा बच्चों, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? तो बच्चों दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक हो जाएंगे कौन? तो प्रणभंग हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा आप यहाँ पे सही जवाब, प्रणभंग हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 16 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? चलिए बच्चों बताइएगा कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना यहाँ पर कौन सी हो जाएंगे? तो यहाँ पर आंसर क्या लगाओगे 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो अर्धनारीश्वर लगा रहे हो, बिल्कुल सही जवाब है अर्धनारीश्वर, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है बच्चों। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है आप लोग का 17 नंबर और क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों आप सभी लोग का कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। बताइएगा आप लोग कि अर्धनारीश्वर जो है ये कल्पित रूप हो जाएंगे किसका? तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे अर्धनारीश्वर जो है शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, शिव और पार्वती जी का, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए सभी लोग लगाए हो। चलिए अगला सवाल देखिए और सवाल है प्यारे बच्चों आप लोगों का कि प्रेमचंद्र थे। बताइएगा बच्चों कि प्रेमचंद्र थे, तो प्रेमचंद्र क्या थे बच्चों? तो प्रेमचंद्र क्या थे? कथाकार थे। क्या है? कथाकार है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग अच्छे से, कथाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है 19 नंबर और क्वेश्चन क्या है बच्चों, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो यहाँ पे आंसर क्या लगाओगे 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर?
तो दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय जिला में हुआ था सर जी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप सभी लोगों का, और क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्न में से किस कहानी में ग्रेगीन का उल्लेख है बच्चों? चलिए बताइएगा आप लोग कि निम्न में से किस कहानी में ग्रेगीन का उल्लेख होगा? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? तो याद रखिएगा बच्चों, किस कहानी में ग्रेगीन का उल्लेख है? तो आप अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा, ये आपके हो जाएंगे रोज में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर क्या है बच्चों? बी सही जवाब है, रोज में है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि मालती के पति का बच्चों नाम क्या था? चलिए बताइएगा। और प्यारे बच्चों आप सभी लोग एक बार क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी प्यारे बच्चे नए हो आप सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों आप एक बार ऑल नोटिफिकेशन को दबा कर कॉमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए और बताइएगा कि मालती के पति का नाम क्या था? तो मालती के पति का नाम था बच्चों महेश्वर। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन है कि लेखक कितने वर्ष बाद जो है मालती से प्यारे बच्चों मिलने जो है ना आया था? बताइएगा आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो लेखक कितने वर्ष बाद जो है बच्चों मालती से मिलने आया था? तो याद रखिएगा लेखक जो है ये मालती से कुल 4 वर्ष के बाद मिलने आए थे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर क्या है? तो आप लोग बी लगा रहे हो, सही जवाब है 4 वर्ष के बाद आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन आता है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है? बताइएगा बच्चों, नदी के द्वीप किसकी रचनाएं हो जाएंगे? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? तो नदी के द्वीप रचना हो जाएंगे बच्चों किसका? तो अज्ञेय जी का, ठीक है। याद रखिएगा अज्ञेय जी का रचना है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पर आपके सही जवाब, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन है कि रोज इनमें से क्या है बच्चों? बताइएगा रोज इनमें से प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा रोज जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो रोज हो जाएंगे कहानी, ठीक है। याद रखिएगा रोज जो है इनमें से कहानी है बच्चों, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अज्ञेय के पिता का नाम था। चलिए बताइएगा आप लोग कि अज्ञेय जी के पिताजी का नाम क्या था? आप सभी लोग जो है आंसर लगाएंगे, क्या होगा आपका सही जवाब? तो अज्ञेय जी के पिताजी के नाम हो जाएंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या? डॉक्टर हिरणानंद शास्त्री, बिल्कुल सही जवाब लगा रहे हो। ऑप्शन बी डॉक्टर हिरणानंद शास्त्री हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन है कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन हो जाएंगे? चलिए बच्चों बताइएगा कि भगत सिंह की रचना जो है निम्न में से कौन हो जाएंगे? तो भगत सिंह की रचना जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर आंसर क्या लगा रहे हो? 26 का। 26 का क्या लगा रहे हो? तो 26 का यहाँ पर आप लोग का बी आया है। चलिए बहुत अच्छा, एक लेख और एक पत्र बिल्कुल सही जवाब लगा रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में जो है ना शामिल हुए थे? चलिए बच्चों बताएंगे कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में जो है शामिल हुए थे? तो यहाँ पर आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों किस उम्र में? 12 वर्ष की उम्र में, ठीक है। 12 वर्ष की उम्र में शामिल हुए थे, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से प्यारे बच्चों आकर्षित हुए थे? चलिए बताइएगा आप लोग यहाँ पे 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए थे? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो 1914 में भगत सिंह जो है ये प्यारे बच्चों गद्दर पार्टी की ओर से आकर्षित हुए थे। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, गद्दर पार्टी की ओर से, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार जो है क्या था? बताइएगा भगत सिंह का प्यारे बच्चों संपूर्ण परिवार क्या था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो याद रख लीजिएगा भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? स्वाधीनता सेनानी, बिल्कुल सी लगा रहे हो आप लोग यहाँ पे, स्वाधीनता सेनानी थे, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का जो है बच्चों संपादन करते थे? बताइएगा गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो यहाँ पर आप आंसर क्या लगाओगे? आप आंसर लगाओगे प्यारे बच्चों प्रताप के करते थे। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? डी सही जवाब हो जाएंगे, प्रताप के करते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 31 नंबर, और क्वेश्चन है कि आपस में धागर किस भाषा में बात करते थे? चलिए बच्चों बताइएगा कि आपस में धागर जो ये किस भाषा में बात करते थे? तो यहाँ पर आंसर क्या लगाओगे? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएंगे मिश्रित और औराव भाषा में। ऑप्शन सी सही जवाब है, मिश्रित और औराव भाषा में होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन है कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव जो है नियुक्त हुए थे?
बताइएगा बच्चों कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव जो है नियुक्त हुए थे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। तो माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव जो है नियुक्त हुए थे। तो आप याद रखिएगा बिहार के हुए थे। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, बिहार के हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन है कि पुरलिख जी कौन थे। बताइए आप लोग। तो पुरलिख जी जो है कौन थे, आप सभी लोग बताएंगे। तो पुरलिख जी जो है ये कौन थे बच्चों, सभी लोग एक बार बताइए पहले। ठीक है, चलिए 33 का यहाँ पर क्या है, तो बी लगा रहे हो। यहाँ पे शिक्षक बता रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही जवाब है, शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर बच्चों लिखा गया है। बताइएगा, ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो याद रखिएगा ओ सदा नीरा जो बच्चों ये गंडक को जो है ना निमित्त बनाकर लिखी गई है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, गंडक को बनाकर लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका यहाँ पर प्रश्न आता है कि ओ मेरे सपने क्या है। चलिए बच्चों बताएंगे कि ओ मेरे सपने क्या होगा। तो ओ मेरे सपने क्या है बच्चों। तो ओ मेरे सपने जो है ना ये नाटक है, याद रखिएगा नाटक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी सही जवाब है, नाटक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन है कि सिपाही की मार शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या है बच्चों। बताइएगा, तो सिपाही की मार शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों सही जवाब हो जाएंगे क्या, तो एकाकीकी हो जाएंगे। याद रखिएगा ऑप्शन सी सही जवाब है, एकाकीकी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है जानवर और जानवर शीर्षक रचना जो है ना ये किसकी है। बताइए बच्चों, जानवर और जानवर शीर्षक रचना ये किसकी हो जाएंगे। तो ये रचनाएं किसकी है बच्चों, ये रचना आपको पढ़ाए हैं मोहन राकेश के थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, मोहन राकेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है मोहन राकेश के बचपन का जो है ना नाम क्या था। बताइएगा बच्चों, और मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, आप आंसर लगाओगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आंसर क्या बता रहे हैं 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, बिल्कुल ऑप्शन ए है, मदन मोहन गुगलानी थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है रंगून कहाँ है। बताइएगा, रंगून जो है ना ये कहाँ पर हो जाएंगे। तो बच्चों रंगून कहाँ पर है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, रंगून जो है ये बर्मा में है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का क्या है, तो 20 सही जवाब है, बर्मा में है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है 40 नंबर, और क्वेश्चन क्या है बच्चों कि ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर जो है क्या मांगती है। बताइए बच्चों, तो ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है। तो आप बताओगे प्यारे बच्चों, क्या मांगती है, चावल दाल मांगती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो 20 सही जवाब है, चावल और दाल मांगती है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से बिस्नी की प्यारे बच्चों यहाँ पर पड़ोसन कौन है। बताइएगा, निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसिन कौन है बच्चों। तो बिस्नी के पड़ोसन कौन हो जाएंगे, यहाँ पर कुंती हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा कुंती जो ये बिस्नी के पड़ोसन थी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है आपका कि नामवर सेन की कौन सी रचना है। बताइए यहाँ पर नामवर सेन की कौन सी रचना है। तो नामवर सेन की बच्चों रचना है प्रगीत और समाज। ठीक है, याद रखिएगा प्रगीत और समाज है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पर कि नामवर सेन को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो बच्चों कब मिला था। तो नामवर सेन को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो यहाँ पर बच्चों याद रखिएगा 1971 में मिले हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1971 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद के रचनाकार जो है बच्चों निम्न में से यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है बच्चों। तो याद रखिएगा आप सभी लोग नामवर सेन जी हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है आपका, नामवर सेन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन है आप लोग का, और क्वेश्चन क्या है कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। चलिए बताइएगा, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपके प्रगीत और समाज के लेखक कौन हो जाएंगे बच्चों। तो याद रखेंगे आप सभी लोग नामवर सेन। ठीक है, नामवर सेन जो है प्रगीत और समाज के लेखक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है कि सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है। बताइएगा, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, सदियों का संताप शीर्षक कृति जो है बच्चों ये कृतियाँ हो जाएंगी किसके। तो आप बताओगे ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ के कौन है।
तो निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर कौन है बच्चों, बताइए सभी लोग। तो यहाँ पर आप लोग का आंसर बी आ रहा है, जूठन है सर जी। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, जूठन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है, बताइए। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है बच्चों? तो अभी देखे हो आप लोग कि जूठन जो है ये तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, तो ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्कूल के हेडमास्टर का जो है बच्चों क्या नाम था, बताइएगा। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? कलीराम। बिल्कुल ऑप्शन बी बता रहे हो, कलीराम थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, बताइए। तो दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार इतना देर से आपको पढ़ा रहे हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आप बिल्कुल सही जवाब लगाओगे, ऑप्शन डी। तो फाइनली प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या 45 क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ कि नहीं, आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। और बच्चों आप लोग को अभी तक जो है नोट्स नहीं मिला है, अगर आप लोग नोट्स नहीं लिए हो यहाँ से तो आप नोट्स जरूर ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल गेसिंग किए गए क्वेश्चन मिलेंगे, जो सीधे सीधे आपके पेपर में प्यारे बच्चों देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि इस बार आप लोग का भी टारगेट है प्यारे बच्चों 400 प्लस नंबर लाना है, तो आप जरूर एक बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव दे रहे हैं और उसके साथ आपको सब्जेक्टिव में ही आपको फ्री आपको दे देंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जो आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब्जेक्टिव लीजिएगा ना, तो उसमें आपको फ्री PDF ऑब्जेक्टिव दे देंगे, ठीक है। तो जिन भी प्यारे बच्चों को अगर ये नोट्स चाहिए प्यारे बच्चों, ये नोट्स है आपके कितना का, तो ये नोट्स प्यारे बच्चों आपको जो है कितना का है, तो याद रखिएगा 300 का नोट्स है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों ये नोट्स अभी इतना नहीं है, अभी मात्र आपको 5 सब्जेक्ट का 150 लगेंगे, ठीक है। मात्र 150 रुपये लगेंगे आपके 5 सब्जेक्ट का। अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो अपना सब्जेक्ट बताकर। इस नंबर पर आप लोग SMS करेंगे 962 18 834, ठीक है। इस नंबर को स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग तुरंत SMS कीजिए और नोट्स को ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये ऑफर कुछ ही दिन के लिए है, उसके बाद फिर से आप लोग का यहाँ पे 300 पेमेंट लगेंगे, ठीक है। नहीं तो ये ऑफर समाप्त है, अभी होने वाला है कुछ दिन में। अगर आप ले लेते हो प्यारे बच्चों तो आपको ये 150 में आपके 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे, 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे, आप लेकर अच्छे से तैयारी कर पाओगे। तो जल्दी से आप लोग लीजिए, ऑफर कुछ ही समय के लिए है। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए।